भूले तो होंगे नहीं वो वक्त जब कोरोना का आतंक बढ़ा था तो लॉकडाउन का सहारा लेना ही पड़ा था। कोरोना पर काबू तब आया जब 1 जून लॉकडाउन को शर्त खत्म करने की पहल हुई। ये सारी चीजें तो एक साइड है, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखेंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि जब 21 जून सोमवार से रेस्टोरेंट, मॉल, ये तमाम चीजें खुलेंगी तो लोगों की लापरवाही का लेवल होगा क्या? क्योंकि वायरस को लापरवाहों का न्योता खुलेआम। ये देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए लगाई गई ज्यादातर पाबंदियां अब खत्म होने जा रही हैं। सोमवार 21 जून से यूपी में रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले प्रदेश के लोगों की लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बढ़ते खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। एक ही नाव पर सवार इस भीड़ को देखिए। अभी कोरोना का खौफ पूरी तरह हटा नहीं है, लेकिन लोगों के बीच लापरवाही का आलम बताने के लिए आगरा में गंगा दशहरा की ये तस्वीर काफी है। एक ही नाव पर 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि दर्जनों लोग सवार हैं जो खुलेआम कोरोना को दावत दे रहे हैं। लेकिन लापरवाही की एक अकेली तस्वीर नहीं है। लोगों की ये भीड़ कोरोना काल में क्या कर सकती है और कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, शायद इसी जगह पर मौजूद किसी शख्स को इसका ख्याल है। ये तस्वीर भी गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी के दौरान की है। सैकड़ों लोग एक साथ मौजूद हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और न ही मास्क की जरूरत नजर आ रही है। हापुड़ बॉर्डर के ब्रज घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कोविड-19 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई और पुलिस प्रशासन के सारे बंदोबस्त फेल कर दिए। मथुरा में भी वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कोरोना पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। वृंदावन में परिक्रमा से लेकर यमुना में डुबकी लगाने तक हर कहीं सिर्फ लापरवाही ही लापरवाही नजर आ रही है। मानो आस्था के आगे कोरोना घुटने टेक चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा दशहरा पूरे शबाब पर दिखाई दिया। घाटों पर लोगों की भारी भीड़ ने यहां भी कोरोना की दहशत को पीछे छोड़ दिया। लोगों ने जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई और आस्था के नाम पर कोरोना को दावत देने का काम किया। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, पूरी बेफिक्री के साथ, पूरी लापरवाही के साथ। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनमें कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई खौफ है। और घाटों पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कई जगहों पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। आप देख सकते हैं कि जो घाट हैं वो पूरी तरीके से गुलजार हैं और अरसे बाद ऐसा हो रहा है जब संगम का घाट कुछ इस तरीके से गुलजार है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ जमकर धज्जियाँ उड़ रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल का कतई पालन नहीं हो रहा है। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं, हाथ में हाथ डालकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ 90% से ज़्यादा लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखा है। लोग पूरी तरीके से बेफिक्र हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महामारी पर आस्था भारी है। 21 जून को सोमवार से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के साथ पाबंदियों पर ज्यादा छूट दी जा रही है, जिसके तहत 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे। मैरिज हॉल भी खोलने की तैयारी। 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे रेस्टोरेंट्स और मॉल। सिटिंग क्षमता के 50% ग्राहक बैठकर भोजन कर सकेंगे। वीकेंड को छोड़कर रात 9 बजे तक ये व्यवसायिक संस्थान खोले जा सकेंगे। अनलॉक की इस नई कवायद के साथ ज्यादातर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने से जुड़ी शर्तें कायम रहेंगी। वाराणसी में मॉल खोले जाने की तैयारी शुरू भी हो गई। शॉपिंग मॉल के अंदर सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। दुकानों में भी साफ सफाई का काम हो रहा है। एंट्री के लिए मास्क अनिवार्य होगा। कल से खुलेंगी शॉपिंग मॉल की दुकानें और बनारस में तैयारियां ज़बरदस्त हैं। जो भी एंट्री पॉइंट पे लोग आएंगे, पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक होगा, नाम एंट्री होगी और उसके बाद अंदर एंट्री दी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग और इसके साथ ही सैनिटाइज़र का प्रयोग कराया जाएगा। अगर मास्क नहीं है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूरे मॉल की दुकानों को सैनिटाइज कर रहे हैं और इस मॉल के भीतर जो लोग अपनी दुकानें खोल रखे थे
वो स्वयं के द्वारा भी दुकानों की सफाई कर रहे हैं, दुकानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल के साथ ही मैरिज हॉल भी खोलने की इजाजत है, जिसको देखते हुए नोएडा के मैरिज हॉल व्यवसायियों ने तैयारियां तेज कर दी। मैरिज हॉल में किसी भी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 50 मेहमानों को इकट्ठा करने की इजाजत होगी। सरकार 21 जून से और ज्यादा रियायत देने जा रही है, यानी जो आर्थिक स्थिति पटरी से उतर गई थी उसे पुनः वापस लाने के लिए सरकार अब लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि जो मॉल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उन्हें भी 21 जून से खोलने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही जो दुकानें खुल रही थी उनकी समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी अब सुबह 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और यही वजह है कि जो बैंक्वेट हॉल हैं, जो मैरिज हॉल हैं, उन्हें भी रियायत दी जा रही है। और यही वजह है कि जो मैरिज हॉल हैं वहां पर तैयारी शुरू हो गई है, यानी अगर चाहे वो शादी समारोह हो या कोई अन्य फंक्शन, सभी में नियमों का पालन हो, इसका पूरा ख्याल जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, वो रख रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार भी अब धीरे धीरे छूट दे रही है, ताकि जो स्थितियां पहले थीं उससे लोग बाहर निकल के आए, अपना कारोबार करें और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश अपनी आर्थिक स्थिति पर लौटकर आए। सिनेमा हॉल, स्टेडियम खोलने की इजाजत नहीं। जिम, स्विमिंग पूल भी अभी लॉक रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। शादी, ब्याह और अन्य आयोजनों में अधिकतम 50 मेहमानों के इकट्ठा होने की छूट रहेगी। अगर लापरवाही की यही हालात रहे तो नई रियायतों के साथ मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को समझना होगा कि कोरोना के अभी केवल केस कम हुए हैं, न कि कोरोना खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।